हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु नदी तंत्र। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंधु नदी तंत्र। तो उसमें हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। पहली सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले हेडिंग आप लोग भी बना लीजिए। चेनाब नदी ये क्या है हमारा? ये आज है पार्ट नंबर 2, मतलब सिंधु नदी तंत्र का ये आज भाग दूसरा है, पार्ट नंबर 2। यदि आपने अभी पहला भाग नहीं देखा तो इसके पहले वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास देखिए, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए ध्यान देते हैं। आप लोग हेडिंग बना लिए होंगे क्या? चेनाब नदी। तो चेनाब नदी हेडिंग बना लिए हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, ध्यान समझिए। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के केटू, ठीक, बड़ा लाचला इसको बोलते हैं, से दर्रे से होता है। ठीक, तो मतलब 12 लाचला, ठीक, 12 लाचला दर्रे से होता है। जो ये चेनाब नदी है ये एक दर्रे से निकलती है, पास से, ठीक, दर्रे से निकलती है। दर्रा मतलब जैसे ये पहाड़ हो गया, ठीक, ये क्या हो गया? पहाड़, इसके बीच में कोई दर्रा है ऐसे, ठीक। तो यहीं से क्या होता है? सिंधु चेनाब नदी का उद्गम होता है। उद्गम मतलब निकलना, उत्पत्ति होना, जहाँ से उत्पत्ति होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चेनाब नदी क्या है? ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से होता है। ठीक, इसके बाद ध्यान देंगे हम लोग। इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग? देखिए ध्यान से। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्र और भागा नदी से होता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक। इधर क्या हिमाचल प्रदेश है ना इधर, तो यहीं की बात करें, ध्यान समझिएगा इसको। ठीक, फिर से देखिए, ठीक है, इसको क्या करेंगे फिर से देखिए। तो हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्र और भागा से होता है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो चेनाब नदी का अगला नाम क्या है? चंद्रभागा। ठीक, तो इसका निर्माण 2 नदियों के मिलने से होता है। ठीक, और वो 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक चंद्रा है और दूसरा कौन सी है? भागा। इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है? ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक, ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिलती है। देखो यहाँ पर मिल रही है ये, तो ये पाकिस्तान ही तो है, यहीं पर सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक, ध्यान से देखिए, ये यहीं पर क्या हुआ? सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदियां आकर मिलती हैं। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले मतलब यहीं पर सारी नदियां आकर मिल जाएंगी, उसके बाद ये भी जाके सिंधु नदी में मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को रोक कर और लिख लीजिए अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आप लोग को बेटर पड़े। तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, ठीक, क्या तो अभी हम लोग उसमें देखा, ठीक, चेनाब नदी के बारे में। अब अगली हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग? अगली हेडिंग बनाइए झेलम नदी। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? झेलम नदी। और ये डायग्राम जरूर बनाते रहिएगा हर पार्ट में। ठीक, ध्यान से देखिए। वहाँ हम लोग चेनाब नदी देखे थे, वहाँ पर क्या देखे थे? चेनाब नदी। और यहाँ पर देखो झेलम नदी और रावी नदी देखेंगे। बताए थे ना भी ये नदियाँ आकर इसी देखो चेनाब नदी में मिलेंगी। तो डिजिटल तरीके से पढ़ने के यही फ़ायदा, सब कुछ हमें अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, कलरफुल में। तो आइए ध्यान देते हैं क्या है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरी नाग के निकट से होता है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी, देखो यहाँ पर कश्मीर है ना, जानते हो आप लोग, कश्मीर घाटी के निकट बैरी नाग,
देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट बताएं, कोई भी झील हो, यहाँ पर कौन सी झील है, बहरी नाग झील है, झील से होता है बहरी नाग, शेष नाग, ऐसे कर कोई भी नाग आ जाए तो समझ लेना कहाँ पर है, वो किससे रिलेटेड, जम्मू कश्मीर से, ठीक, के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी मिल जाती है। पाकिस्तान में कहाँ किससे मिल जाती है, चेनाब नदी से। यहाँ पर देखो मिल रही है ना चेनाब नदी से, ठीक, तो यहाँ पर क्या मिल जाती है, चेनाब नदी से मिल जाती है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए ध्यान से, और अगली हेडिंग बना लेंगे क्या, रावी नदी। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, रावी नदी। तो उम्मीद करते हैं झेलम नदी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। ध्यान दीजिए, रावी नदी, ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, अभी इसके पहले बारालाचला दर्रा बताए थे, रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी मिल जाती है। ये भी रावी नदी किससे मिलती है, देखो चेनाब नदी से, चेनाब नदी से ये भी मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। रावी नदी क्या है, ये नदी, अगली हेडिंग बना लीजिए। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, रावी नदी, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं ध्यान से। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर पंजाब पाकिस्तान से होते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है। अगली हेडिंग बनाइए। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, सतलज नदी। अगली हेडिंग हमारी बनेगी सतलज नदी। देखिए कहाँ से निकल रही, ये है सतलज नदी आके ये भी चेनाब नदी में मिल जाएगी, ठीक। ये भी कहाँ मिल जाएगी, चेनाब नदी में जाके मिल जाएगी। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ठीक। तो ध्यान दीजिए क्या है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। देखो सतलज नदी क्या है, देखो आप लोग लिखिए, ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर मतलब साथ साथ बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। मिलती किसमें, चेनाब नदी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। सब जगह से बहती हुई लिखते रहिए, बहावलपुर में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, नोट पॉइंट में इसको लिख लीजिएगा। चेनाब में मिलने से पहले ये व्यास नदी में आकर मिलती है। चेनाब नदी से मिलने से पहले ये कहाँ पर आके मिलेगी, आके ये मिलेगी तुम्हें व्यास नदी में। अभी आगे वाले स्लाइड में देखेंगे व्यास नदी के बारे में, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से लिख लीजिए इसको, वीडियो को रोक कर अच्छे से, ठीक। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। पूरा डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। पूरा डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद अगली हेडिंग बना लीजिएगा, व्यास नदी। तो व्यास नदी के बारे में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। रोहतांग दर्रे से, देखो रोहतांग दर्रे से निकली व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब हरिके बैराज बोल सकते हो सतलज नदी से मिल जाती है। तो व्यास नदी चेनाब नदी में मिलने से पहले कौन सी नदी मिलती है, सतलज नदी मिलती है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ मिलती है, सतलज नदी। तो आप लोग वीडियो को रोककर आराम से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले हेडिंग बनाएंगे। तो सतलज पढ़ लिए, व्यास नदी पढ़ लिए, झेलम भी पढ़ लिए, चेनाब नदी भी पढ़ लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं आप लोग को एक होमवर्क दूंगा और होमवर्क आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। जो क्वेश्चन हम पूछेंगे उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है। और वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। हम लोग जल्दी से, हम लोगों का सपने सबसे पहले जल्दी से हम लोग 1K पहुँच जाएँ, मतलब 1000 सब्सक्राइबर पहुँचने चाहिए, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है, देखिए जो स्क्रीन पर लगा हुआ है ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। डायग्राम बना लीजिए। क्या है, नोट पॉइंट में लिखिएगा। हरिके क्षेत्र में
जो हमने व्यास और सतलज नदी के संगम की बात की, मतलब जहाँ पर व्यास और सतलज नदी मिलती हैं, ये देखो यहाँ पर, ठीक। वहीं देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक 470 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, कितने किलोमीटर? 470 किलोमीटर। और कहाँ निकल रही है, आप लोग को दिखाई दे रही है, ठीक, इंदिरा गांधी नहर, यही है इंदिरा गांधी नहर। ये निकलती कहाँ से, देख लो, आप लोग देख रहे हैं, व्यास और सतलज नदी जब मिलती हैं वहीं से ये क्या होती है, निकलती है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये लिख लीजिए, ये जो नोट पॉइंट लिखा है ये से इधर नीचे, इसको भी लिख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, ठीक, ये जो ध्यान दीजिए वाला बोला गया इसको लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखना है समझिए ध्यान से। पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है, ठीक। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर बहती हैं। मतलब समझो ध्यान से, ये देखो पंचनद लिखा है ना, यहाँ पर है, कहाँ, ये, तो ये जो दूरी है इसमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ये पांचों नदियां मिलकर एक पंचनद नदी का निर्माण करती हैं, और ये पंचनद नदी 45 किलोमीटर बहकर इसमें मिलती है, किसमें, सिंधु नदी में। तब जाके ये अपना पानी कहाँ गिराती है, अरब सागर में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए। और ये वाली जो हेडिंग है ध्यान समझिए, ये सिंधु नदी तंत्र का लास्ट पॉइंट है। ये क्या है, सिंधु नदी तंत्र का लास्ट पॉइंट। तो हेडिंग बना लीजिए, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। और डायग्राम यहाँ बना हुआ, ये कंप्लीट डायग्राम बन गया, ठीक है। इसको आप कंप्लीट डायग्राम बना लीजिएगा अच्छे से। पढ़िए ध्यान से। पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच ये एक संधि है, ठीक। ये इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों में व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। ये एक समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान में, ठीक। क्या समझौता किया गया था कि पानी के वितरण के लिए 1960 में, कब, भारत देश आज़ाद होने के बाद 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि हुई कि पूरब की नदियां कौन, व्यास, रावी और सतलुज, इस पर किसका नियंत्रण रहेगा, भारत का। और पश्चिमी की नदियां कौन, सिंधु, चिनाब और झेलम, इस पर किसका नियंत्रण रहेगा, पाकिस्तान का। तो आप लोग वीडियो को रोककर अच्छे से लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। तो अब हम लोग का इसके आगे की क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अगली क्लास हमारी हुई गंगा नदी तंत्र। तो आपका सिंधु नदी तंत्र यहाँ पर पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ पर पूरा क्या हो गया, तुम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आई होंगी सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन है आप लोग का कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। फिर से एक बार सुन लीजिए, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, इसका कमेंट करना है आप लोग को आंसर, ठीक। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, आप लोग को मैं कल पढ़ाया था, और ईमानदारी से सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।